बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं फरहान खान आपके साथ। वेल जनाब, इस वक्त हमारे साथ वसीम अली खान साहब मौजूद हैं और आपको बताते चले वसीम साहब जो हैं एक कारोबारी शख्सियत हैं, मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। रिसेंटली वसीम भाई गैर मुल्की दौरे से पाकिस्तान वापस आए, तो मैंने कहा चले गैर मुल्की दौरे से आए हैं, चूँकि करंट अफेयर के ऊपर आपकी बड़ी कमांड है और डिफरेंट फोरम्स के ऊपर आप अपने एनालिसिस देते रहते हैं। वसीम भाई, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। खैरियत बिल्कुल से ठीक है, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, ठीक-ठाक। सर, आप गैर मुल्की दौरे से आए हैं, खैर-ओ-आफ़ियत से आ गए, कैसा रहा दौरा आपका, पहले बताएँ? आई एम ट्रैवलिंग सिंस 1990 ओके, और प्रॉब्ली द टफेस्ट टाइम मैंने इस दफ़ा देखा है। और मैं यूके गया हुआ था। प्रॉब्ली आई विजिटेड फ्यू सिटीज़ देयर। ओके, और फर्स्ट टाइम मैंने जो कस्टमर्स का ट्रस्ट है ऑन पाकिस्तान, अबाउट अवर प्रोडक्शन, अबाउट अवर सिचुएशन, इज़ रियली हाईली कंसर्न फॉर दैम। और मेरे जाने का मकसद भी यही था कि मेरे कस्टमर ने मुझे मैसेज भेजा था कि ये इस हाई रिस्क कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान, सो यहाँ हमने फर्दर प्रोडक्शन प्लेसमेंट नहीं कर देनी लेकिन है। मुझे याद है एक दफ़ा वसीम भाई, उन्होंने एक मैसेज आया था कुछ अर्सा पहले, बैक इन 2 ईयर्स बैक, पाकिस्तान इज़ द सेफेस्ट प्लेस। गालिबन इंग्लैंड का सेक्रेटरी था कोई साहब का, उसने कहा पाकिस्तान द सेफेस्ट प्लेस फॉर ट्रैवलिंग। तो आप कह रहे हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? ये बिल्कुल कुछ अर्सा पहले यही सिचुएशन डेवलप हो गई थी। ठीक है। और अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास मेहरबानी लग रही थी कि अब हम राइट ट्रैक पे चल पड़े हैं हुँ, और इसके दूर नताइज ग्रेजुअली आस्ता आस्ता आ जाएंगे। ठीक है। बट आई डोंट नो जिन भी वजूहत की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। हुँ, और इस सारे मामले में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान का। एग्ज़ैक्टली, और इस एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान के नुकसान में आप ये देखें कि मुझे जो इंटरेक्शन करना पड़ा अपने मोड ऑफ बिजनेस को, जो बड़े अच्छे तरीके से मैं एफओबी या सी एंड एफ कर रहा था, अच्छा, स्मूथली उन्होंने कर रहे थे। स्मूथली कर रहा था, हुँ, उसको उन्होंने बिल्कुल कहा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। मुझे फाइनली ये बिज़नेस जो है उनके साथ डील करनी पड़ी एज डीडीपी, अच्छा, क्योंकि वो कहते हमें आप डिलीवरी वेयर हाउस तक दें और उसमें भी नॉन रेजिडेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए, रेजिडेंट कंपनी होनी चाहिए इन यूके, देन वी विल डू द बिजनेस विद यू, अदरवाइज हमारा जो ग्रुप है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है वसीम पाकिस्तान भाई, में। रीज़न क्या है? क्या वजह है कि उनका रीज़न दो ट्रस्ट रीज़न है। डेफ़िसिट है, एक तो क्या है, जो या न्यूज़ दुनिया के बाहर हालात? दुनिया के हालात नहीं, जो दुनिया में इस वक्त हमारी परसेप्शन कहें या रियलिटी कहें हो गई है, वो समझते हैं कि देर इज़ नो रूल हुँ, ऑफ लॉ देयर इन पाकिस्तान। ठीक है। दूसरा, सिंस व्हेन? बज़ाहिर उन्हें ये लगता है कि ये मुल्क शायद अनारकी की तरफ चल पड़ा है और हमारी जो प्रोडक्शन हैं वो बिल्कुल टाइमली नहीं है। ठीक है। फिर जो उनके पास और भी वेंडर्स मेरे अलावा उनके साथ काम कर रहे थे, उनके साथ भी दूसरे वो ममालिक के लोग? यहाँ के लोग अच्छा, दूसरे ठीक है। ममालिक के तो कर ही रहे थे, उनके साथ भी उन्होंने अपना कारोबार ख़त्म कर दिया है। हुँ, मेरे साथ तो चूंकि कंडीशन चेंज हो गई है तो आई एम नो लॉन्गर फॉर देम कि मैं एज ए पाकिस्तानी उनको दे रहा हूँ। टेरिबल, वो ये टेरिबल। कह रहे हैं कि एज ए जो है आप लोकल कंपनी बना के और मुझे डिलीवरी दे। तो वही मैंने किया क्योंकि हुँ, मुझे तो काम करना है। हुँ। तो यही सिचुएशन है। और वहाँ मैं इसके सो अलावा आपने इसका मतलब नाम चेंज कर दिया, आपने यूके की कंपनी से आप बिज़नेस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से कंपनी बिज़नेस वो नहीं कर रही? यूके की भी कंपनी जो है वो मैंने किसी के साथ वहाँ लोकली अच्छा। बात की और उसके बाद उसको वो डिलीवरी दे ये दी। सारी चीज़ें जो हैं, देखें कितनी कॉम्प्लिकेशन है एक कॉम्प्लिकेशन है, बिज़नेसमैन के फिर लिए। इसमें आपका मार्जिन कम हो जाता है, फिर इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका जो पाकिस्तान का नाम है वो नीचे जाता टेरिबल, टेरिबल। है। दूसरी जो एक चीज़ और है, मेरी एक साल की मेहनत थी एक जर्मन कस्टमर्स के साथ। अच्छा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता बट आई हैव ए रिटन डॉक्यूमेंट, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली राइटिंग में हमें भेजा हुआ है अच्छा, वो। अच्छा। और वो दुनिया की एक बहुत बड़ी जर्मन कंपनी है डोशे पोस्ट, उसकी सब्सिडरी है। ओके। और उन्होंने कहा कि ड्यू टू हाई रिस्क कंट्री हम पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे। अच्छा वसीम भाई, मुझे बताइए, आपने कहा है कि जी पाकिस्तान का एक ट्रस्ट डेफिसिट है। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी तो है, आईएमएफ का प्रेशर है, फिर दीगर पाकिस्तान के जो अपने फाइनेंशियल हालात हैं उसके ऊपर।
तो गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ा मुश्किल ही है चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर देखिए बहुत से। मैं एक बात आपको बताऊं, मसलन मैं अब गया था एक कमर्शियल डील करने के लिए, ठीक है। मैंने उनसे एक बात कही और कि जी ये मुझे करना है, उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते, हम इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा। तो व्हेन आई प्रॉमिस्ड हिम कि जी मैंने ऐसे कर देना है तो आप कर लेंगे, तो उन्होंने एग्री कर लिया, अच्छा, तो मैंने वो एक्शन कर दिया, आपने कन्विंस किया उनको। तो उन्होंने कर दिया। अब आपने आईएमएफ से जो भी डील करने जा रहे हैं, तो वो अगर आप उनकी बात मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, या वो आपकी बात मान लेते हैं और वो डॉक्यूमेंट हो जाती है, तो उस पे दोनों साइडों से इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और वो आईएमएफ कहता जा रहा है, आप उसको डिले टैक्टिस यूज करते जा रहे हैं, तो फिर ट्रस्ट तो फिर बढ़ते ही जाएगा ना, ट्रस्ट डेफिसिट तो बढ़ते ही जाएगा, कम तो नहीं होगा कभी भी। इतनी डेस्परेशन, जो रियल लेबर है, जो रियल फोर्स ऑफ पाकिस्तान है, वो मिडल मैन है, वो सबसे ज़्यादा डैमेज जो हुआ है। वो वाइट कॉलर है, उसने अपनी इज्जत भी बचानी है, उसने मुआशरे में भी रहना है, कुछ चीज़ों का उन्होंने अब सरफेस पे अपनी ओले रखने सर, ओले क्रेडिबिलिटी रखने बड़ा रखनी मुश्किल है। है। सो दे आर फेसिंग रियली टफ। बिल्कुल ठीक है आपने वसीम अली खान साहब, ये वो कहते हैं दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये घर के चिराग हैं जी, आप के सामने ये एक रियल स्टोरी है। वसीम साहब से मैं मिलने आया था, इनसे गपशप कर रहा था, जब इन्होंने बताया कि ये स्टोरी है, हालात ये हैं कि हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा ही अलार्मिंग है। इस पे हमें भी सोचना होगा, मुख्तदर हलकों को भी सोचना होगा और सबको बैठ के सोचना होगा, अब इसके हल की जानिब जाना होगा। और हल सर, हल सिर्फ एक ही है कि आप अपनी डायरेक्शन सीधी रखें, मुल्क में पीस होने दें, इस्तेकाम आए, इकनॉमी। बिल्कुल ठीक, ये हिस्सा की डायरेक्शन है जी। तो आप सबके सामने है जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम चाहेंगे आप हमें वक्त देते रहे और इस तरह मजीद हम, चूँकि जब हम इश्यूज को डिस्कस करते हैं तो इश्यूज के हल की जानिब भी हमें जाना होगा, ताकि कौन कोई पता चले असल हल क्या है, क्योंकि आप जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत रहती है। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदा।